कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो चुपचाप जीती हैं, जो किसी से शिकायत नहीं करती, जो दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम था आरव। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन आंखों में वो थकान थी जो अक्सर 40 साल के बाद आती। उसका घर था 4 दीवारें, ऊपर एक छत, लेकिन बारिश में वो छत भी रोने लगती थी। रसोई में आटे का डिब्बा था जो कभी आधा कभी खाली, और माँ के हाथों में वो दरारें थीं जो सालों की मेहनत की कहानी खुद बोलती थी। लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो कहती थी, गरीब हैं बेटा, लेकिन हारने वालों में से नहीं। आरव के पिता रामलाल रोज सुबह अंधेरे में उठते थे। जब पूरा गांव सोता था वो खेतों की तरफ निकल जाते थे। दिन भर जलती धूप में मजदूरी करते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन काम नहीं रुकता था। शाम को जब लौटते तो हाथ खाली नहीं होते थे, लेकिन पर्याप्त भी नहीं होते थे। कई रातें ऐसी होती जब खाने में सिर्फ पतली दाल होती, बिना सब्जी के, लेकिन माँ थाली सजाते वक्त ऐसे मुस्कुराती थीं जैसे 5 पकवान बनाए हों। एक दोपहर आरव की छोटी बहन रिया स्कूल से लौटी, लेकिन आज वो रो रही थी। मैडम ने कहा था फीस लाओ तब आना। क्लास से बाहर निकाल दिया था, सिर्फ 800 रुपये, लेकिन उस वक्त घर में उतने भी नहीं थे। उस दिन आरव ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। रात को सब सो गए, लेकिन आरव जागता रहा। उसने अपनी हथेलियां देखी और सोचा, मेरे हाथ हैं, दिमाग है, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहा कुछ। वो रोया चुपचाप, इस तरह कि किसी को आवाज ना आए। उसी रात वो पानी पीने उठा तो माँ के कमरे में झांका। माँ सो रही थी, लेकिन उनके सिरहाने दवाइयाँ रखी थीं, हार्ट और बीपी की दवाइयाँ। माँ बीमार थीं कई महीनों से, लेकिन किसी को बताया नहीं था, क्योंकि माँ को पता था बताने से दवाइयाँ नहीं आएंगी, सिर्फ घर का चैन जाएगा। उस रात आरव ने आंसू पोंछे और खुद से बोला, अब कुछ बदलना पड़ेगा, और वो सिर्फ मैं बदल सकता हूँ। अगले दिन उसका दोस्त विशाल आया। विशाल बोला, भाई तू इतना अच्छा बोलता है, वीडियो बना, इंस्टाग्राम पर डाल। आरव हंस पड़ा, हमारे जैसे गरीब की वीडियो कौन देखेगा? विशाल ने आंखों में देखकर कहा, दुनिया एक्टिंग देख देख कर थक चुकी है, अब लोग सच देखना चाहते हैं, और तेरे पास जो है वो सच है, एकदम असली। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसके पास पुराना फोन था, कैमरा धुंधला था, नेट स्लो था, लेकिन उसने शुरू किया। माँ सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती है, रिकॉर्ड किया। पिता खेत की तरफ जाते हुए, रिकॉर्ड किया। रिया पुरानी किताबों से पढ़ती है, रिकॉर्ड किया। एक दिन माँ पानी भरने जा रही थी, पैरों में टूटी हुई चप्पल। आरव ने देखा, उसने कैमरा ऑन किया और पूछा, माँ नई चप्पल क्यों नहीं ले लेती? माँ रुकी, मुस्कुराई कि फीस भर जाए बेटा, फिर देखेंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उस जवाब ने आरव को अंदर तक तोड़ दिया। उसने वही वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दी। कैप्शन लिखा, माँ हमेशा अपनी ज़रूरतें आखिरी में रखती है। वीडियो डालकर वो सो गया। उसे उम्मीद नहीं थी। सुबह उठा तो फ़ोन की स्क्रीन नोटिफिकेशन से भरी थी। 10,000 लाइक्स, 50,000 व्यूज़, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख। कमेंट्स में लोग रो रहे थे, यार अपनी माँ याद आ गई, इस लड़के की मदद करो। आरव को पहली बार लगा शायद किस्मत बदल सकती है, लेकिन घर में अभी भी तनाव था। एक शाम पिता ने कहा, दिन भर मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होगा, काम की तरफ ध्यान दे। आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बस थोड़ा भरोसा कर लो पापा। पिता गुस्से में बाहर चले गए। उस रात आरव छत पर बहुत रोया, क्योंकि वो खुद भी डरता था। लेकिन सुबह उठकर फिर कैमरा उठाया, क्योंकि हारना उसके लिए ऑप्शन नहीं था। कुछ हफ्ते बाद माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रात के 2 बजे उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इलाज जल्दी शुरू करना होगा, हार्ट की प्रॉब्लम है। देर हुई तो पिता बाहर आकर दीवार से टिक गए। उनकी आंखें खाली थीं। आरव के पास सिर्फ 1,200 रुपये थे। वो टूट चुका था। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, Your reel has reached 2 million views। लेकिन उस रात व्यूज देखकर खुशी नहीं हुई। उसे सिर्फ माँ चाहिए थी। उसने कैमरा उठाया, आंखों में आंसुओं के साथ, दोस्तों
आज मैं बहुत अकेला हूँ, माँ अंदर है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरी किसी वीडियो ने आपको कभी अच्छा महसूस कराया हो तो बस आज मेरी माँ के लिए एक दुआ कर देना। वो वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लाखों लोगों ने शेयर किया, किसी ने 100 भेजे, किसी ने 500, किसी ने 10,000। लोगों के प्यार ने हजारों रुपए इकट्ठे कर दिए। माँ का इलाज शुरू हो गया। इंसानियत अभी जिंदा है। एक रात माँ ने आरव का हाथ पकड़ा, धीमी आवाज में बोली, बेटा अगर मैं कभी ना रहूं ना तो रोना मत। आरव जोर से रो पड़ा, बोला, माँ ऐसा मत बोलो, मैंने अभी आपको खुश करना शुरू भी नहीं किया। माँ मुस्कुराई। उस मुस्कान में दर्द था, लेकिन उस दर्द में भी कुछ हफ्ते बाद माँ ठीक होकर घर लौट आई। जब गाड़ी गांव में घुसी, पूरा मोहल्ला बाहर था। दुआएं थीं, मुस्कानें थीं। उस दिन पहली बार रामलाल रोए। उन्होंने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा तू हारता तो हम सब हार जाते। तूने माँ को बचाया, मुझे माफ़ कर दे। मैंने यकीन नहीं किया था। महीने बीते। आरव फेमस हो चुका था। ब्रांड डील्स आए, पैसे आए। रिया को अच्छे स्कूल में डाला। माँ के लिए नई सिलाई मशीन लाया। माँ ने आंखें बंद की जैसे दुआ मांग रही हूँ। वो टपकती छत तोड़ी, नया पक्का घर बनाया जिसकी छत बारिश में नहीं रोती। लेकिन जिंदगी कभी पूरी खुशियाँ नहीं देती। लोगों ने उसे फेक कहना शुरू किया, गरीबी का ड्रामा करता है। ये पढ़कर आरव अंदर से टूटने लगा। एक रात वो रेलवे स्टेशन चला गया। बारिश हो रही थी। उसने माँ का पुराना वॉइस नोट सुना। माँ कह रही थी, बेटा जिस दिन तू हार मान लेगा ना, उस दिन सच में गरीब बन जाएगा। उसने उसी रात एक आखिरी वीडियो बनाई, भीगे हुए चेहरे के साथ। बोला, अगर तुम जिंदगी से थक गए हो तो बस अपनी माँ की आंखें याद कर लेना, फिर हार नहीं मानोगे। आज भी आरव उसी गांव में रहता है, लेकिन अब बारिश में उसके घर की छत नहीं टपकती। उसकी बहन डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। पिता अब मजदूरी नहीं करते और माँ अब हर रात सोने से पहले सिर्फ एक बात कहती है, मेरा बेटा जीत गया। दोस्तों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, वो एक इम्तिहान है, और जो इसे पार कर जाते हैं वो किसी के लिए एक उम्मीद बन जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार अपनी माँ को कॉल कर देना। बस इतना काफ़ी है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें बस एक शब्द, माँ।